सदर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाज। भगवान ने इंसान बनाए हैं, जातियाँ नहीं। बोहरा। भगवान परशुराम एक विचारधारा, जाति नहीं, हम सब हिंदू हैं। शर्मा। राष्ट्र धर्म की प्रेरणा लेना ही परशुराम जी की पूजा। राघवेंद्र शर्मा। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर नगरपालिका क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जयंती मनाई गई। प्रातः 8 बजे विद्वान ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार कर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई और जयंती कार्य का शुभारंभ किया गया। जयंती समारोह में भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो नगर पालिका क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए परशुराम भवन पहुंची। शोभा यात्रा में विष्णु के अवतारों, स्वतंत्रता सेनानियों व समाज सुधारकों की झांकियां भी सम्मिलित की गई। शोभा यात्रा पर नगरवासियों द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं जगह जगह झांकियों में सम्मिलित लोगों सहित आमजन के लिए शीतल पेय व जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। इस मौके पर डॉक्टर शशिकांत बोरा ने कहा कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान ने सिर्फ एक मानव जाति बनाई थी, बाकी सभी जातियां तो समाज ने अपने आप बनाई हैं। वहीं एडवोकेट संदीप शर्मा ने कहा कि भगवान किसी जाति विशेष के नहीं होते। परशुराम जी के वंशज हैं ब्राह्मण, हमारा एकाधिकार नहीं है। परशुराम एक संस्कार है, हम सबको मिलकर जातियों को समाप्त करना होगा। हम सब हिंदू हैं। आज की जो झांकियाँ हैं वह हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा है। उधर विप्र फाउंडेशन के ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए भगवान परशुराम की प्रेरणा आज भारत के लिए बहुत प्रासंगिक है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्षत्र तेज व ब्रह्म तेज के प्रतीक परशुराम जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत के विकास में जातियों को गौण करना होगा। हम सब हिंदू हैं, कोई जाति नहीं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के अलावा सुदूर गाँव के लोग भी जयंती समारोह में पहुँचे हैं। धरती पर अत्याचार और धर्म की हानि होती है तो भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के लोगों सहित सर्व समाज के लोग काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। छठे अवतार है परशुराम भगवान। भगवान के पीछे कहीं भी कोई जाति नहीं लिखी हुई है। आप देखो, राम है, श्री कृष्ण अवतार किसके हैं, परंतु कहलाते क्या है। इसमें जाति बंधन हम समाज वालों ने बनाए हैं, न कि भगवान ने सबको एक जाति बनाई है। मनुष्य और औरत और पुरुष, दो जातियों का निर्माण किया भगवान ने, और उसी के तहत सर्व समाज, सब जो महापुरुष हुए हमारे या हमारे अवतार हुए हैं, उन सब की आज सभी जातियों ने मिलकर और सर्वधर्म की और भगवान परशुराम की भगवान ब्राह्मण समाज की ओर से आज शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सब जातियों के लोगों ने इसका स्वागत किया है। और भाईचारे का एकात्मक भाईचारा जो हम सब मिलकर रहें समाज में, इस उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पे आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का आपका मंगल हो और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि इस बार भगवान परशुराम के लिए आपने और भी झांकियां लगाई हैं, तो इस बार हमने एक मैसेज देना चाहा है कि भगवान किसी एक जाति विशेष के नहीं होते हैं और परशुराम जी एक संस्कार हैं, एक भगवान है। ये केवल ब्राह्मणों के देवता नहीं है, हम केवल उनके वंशज हैं, लेकिन इनके जो संस्कार हैं वो सभी के लिए बराबर है। और हमने पहली बार एक नवाचार किया है सभी को ये मैसेज देने के लिए कि ये जाति भेद और सबको एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और हिंदू राष्ट्र जब बनेगा जब हम इन जातियों को ख़त्म करेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, इस राष्ट्र को एक वो सपना जो पूरा करना चाहते हो, जो इनके ऋषि मुनियों ने जो सपना देखा था, उसको अगर पूरा करना चाहते हो तो इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और अगर आप हिंदू हैं तो ये सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं जाट हूँ, इन सभी को ख़त्म करके और हमें एक हिंदुत्व पे ध्यान देना है। और इसी के लिए हमने ये नवाचार किया है। और इस बार हमने सभी समाजों की झांकियाँ भी इस बार सजाई हैं ताकि ये समाज में मैसेज और समाजों में भी मैसेज आए कि हम सब एक हैं। तो केवल एकात्मकता को बढ़ाने के लिए हमने इस बार ये प्रयोग किया है और आगे भी ऐसे प्रयोग करते रहेंगे। और ब्राह्मण समाज हमेशा विद्वानों का समाज रहा हुआ है, तो इस आगे भी हम सभी जातियों के लिए ज़रूर से ज़रूर और नए से नए नवाचार करेंगे, जिससे कि हम सभी जातियों को भूल के और हिंदुत्व पे अपना फोकस करें और सब हिंदू राष्ट्र बनाने की और अग्रसर हों। और मेरी सभी आपसे यही निवेदन है कि इन सभी जातियों को भूल के और सब
एक जगह आए, एक मंच पे आए, और वो है हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र के लिए ही हमें आगे जो भी करना है वो हिंदू राष्ट्र के लिए करना है। इसलिए परशुराम एक संस्कार हैं और उनको सभी के लिए भगवान है। जैसे भगवान शंकर हैं, ये विष्णु के छठे अवतार हैं, तो किसी एक जाति विशेष के हो नहीं सकते, ये सबके हैं। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी आपके ऊपर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राघवेंद्र जी शर्मा हमारे साथ हैं और ये आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे जो भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा निकलेगी। हाँ सर। आज अक्षय तृतीया को विष्णु भगवान के छठे अवतार पूज्य परम श्रद्धेय परशुराम जी महाराज की जन्म जयंती का आज महापर्व बानसूर में बानसूर ब्राह्मण समाज के द्वारा भव्य रूप से और बहुत गर्मजोशी के साथ में मनाया जा रहा है। इसके लिए सुबह से ही, वैसे कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। आज सुबह प्रातःकाल भगवान परशुराम का मंत्रोच्चार के द्वारा ब्राह्मण बंधुओं ने और समाज के वरिष्ठ बंधुओं के द्वारा भगवान का पूजन किया गया। पूजन उपरांत और उसके बाद शोभा यात्रा के रूप में और नगर परिक्रमा की गई, जिसमें हज़ारों की संख्या में और ब्राह्मण बंधुओं ने भाग लिया है। बहुत जोश खरोश के साथ भाग लिया है। बानसूर कस्बे के अलावा सुदूर गांवों के ब्राह्मण भी आज पधारे हैं। सभी ने अपना समय, समर्पण, शक्ति इस कार्यक्रम के लिए प्रदान की है। रामपुर, हमीरपुर, हाजीपुर, हरसोरा, चूला, धीरपुर, नीमूचाणा, कराना, नारायणपुर, ज्ञानपुरा, ऐसे सभी गांवों के ऐसे सब बंधु बानसूर आए हैं। सब लोगों में एक अद्वितीय जोश है। सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के भव्यता को दिव्यता प्रदान कर रहे हैं। आज के दिन क्योंकि भगवान परशुराम ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों का समन्वय थे। धरती पर जब भी अनाचार अत्याचार बढ़ता है, अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, ऐसे में भगवान अवतार लेते हैं। ऐसे महर्षि परशुराम जी ने और ब्राह्मण रूप में और क्षात्र तेज को लेकर के और पृथ्वी पर से अधर्म को नष्ट कर करके और धर्म की पुनर्स्थापना की। ऐसे में उनका जो आज का जो समय है, आज का जो चैलेंज देश के सामने, ऐसी चुनौतियां देश के सामने, उसमें उनकी प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ गई है। इसीलिए सब प्रकार के और सभी समाजों को साथ लेकर के और राष्ट्र धर्म के लिए काम करने के लिए आज उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसीलिए आज परशुराम जयंती के दिन हमने सभी समाजों के जो आराध्य है ऐसे सब लोगों की झांकियों को भी उसमें शामिल किया है, ताकि समाज में एकत्व का भाव, संगठन का भाव ऐसा पैदा हो और धर्म के पक्ष में खड़ी हुई शक्तियाँ मजबूत हों और राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र की तेजों में वृद्धि हो। ऐसी शुभकामना के साथ मैं सभी लोगों को, सभी कस्बे वासियों को, सभी बानसूर वासियों को, सभी तहसील वासियों को परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत और शुभकामनाएं आप सबको प्रदान करता हूं।